कैरन पोलार्ड वो नाम जिसे टी20 क्रिकेट में बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये खिलाड़ी इस समय वेस्टइंडीज टीम का वनडे और टी20 का कप्तान है। आईपीएल में इस खिलाड़ी का अलग रुतबा है। फटाफट क्रिकेट में इस खिलाड़ी की ऐसी साख है जिसके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज गेंद डालने से डरता है। पोलार्ड के पास आज के समय में सब कुछ है, दौलत, शोहरत, तमाम रिकॉर्ड्स। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब पोलार्ड के पास कुछ भी नहीं था। वो ड्रग्स और जुर्म की ऐसी दुनिया से आते हैं जहां पलने वाले ज्यादातर लोग क्रिमिनल ही बनते थे। 12 मई 1987 को पोलार्ड का जन्म ट्रिनिडाड में हुआ था। पोलार्ड ने अपने बचपन के दिन बहुत ही गरीबी में बिताए थे। उनको पालने का जिम्मा उनकी मां पर था। पोलार्ड के पिता बचपन में बिना कुछ बताए उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए थे। पोलार्ड की 2 बहनें भी थीं, जिनका ख्याल रखना एक सिंगल मदर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। पोलार्ड की मां बच्चों को पालने के लिए ट्रिनिडाड के टूनापुआ पियारको शहर में आ गई। क्राइम के हिसाब से यह जगह ट्रिनिडाद में सबसे ऊपर आती थी। ऐसी जगह जहां ड्रग्स, हत्या, किडनैपिंग, लूटपाट काफी आम था। पोलार्ड ने अपना बचपन ऐसी ही जगह पर बिताया। पोलार्ड ने बचपन से ही खून खराबा और लूटपाट देखा, लेकिन उन्होंने कभी इस जुर्म के रास्ते को अपना सफर नहीं बनने दिया, क्योंकि पोलार्ड को भी पता था कि उनके ऊपर अपनी मां और 2 बहनों की जिम्मेदारी थी, जिसे आगे जाकर एक बेहतर जीवन देना है। पोलार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी मां मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करती थी। हमारे परिवार वालों को कभी कभी एक वक्त का ही खाना मिल पाता था। मैंने बचपन काफी खराब परिस्थितियों में निकाला है। साफ है, जुर्म के दलदल में घुसने की बजाय पोलार्ड ने खेल का दलदल चुना, जिसमें उनकी मेहनत और टैलेंट ने ऐसा साथ निभाया जो उन्हें हर कदम के साथ और ज्यादा मजबूत बनाता गया। बचपन में पोलार्ड को अपनी क्रिकेट में काबिलियत का एहसास हुआ था। जिस ट्रिनिडाद से पोलार्ड आते हैं, वहां के लोगों की कदकाठी एथलेटिक्स के हिसाब से काफी शानदार होती है। इस जगह पर एथलेटिक्स का भी काफी क्रेज रहता है। ये वही जगह है जहां से एटो बोल्डन जैसे स्प्रिंटर निकल कर आए हैं। ऐसे में पोलार्ड को एथलेटिक्स विरासत में मिला। उनकी शारीरिक बनावट उन्हें मैदान में लंबे हिट लगाने की ताकत देती थी, जिसको देखते हुए पोलार्ड को 2006 में वेस्टइंडीज की अंडर 19 टीम में खेलने का मौका मिल गया। पोलार्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पोलार्ड ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 10 अप्रैल 2007 को किया। वनडे वर्ल्ड कप में वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरे, जहां वो केवल 17 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए और गेंदबाजी करते हुए उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। आईपीएल ने पोलार्ड को हर वो चीज दी जिसके वो हकदार थे। साल 2007 में क्रिकेट में अलग रेवोल्यूशन आया। अब वक्त टी20 क्रिकेट का था, जहां पोलार्ड जैसे खिलाड़ी की ही जरूरत थी। वो कहते हैं ना, अगर आपके पास काबिलियत है तो तकदीर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। ठीक ऐसा ही पोलार्ड के साथ भी हुआ। ये वक्त आईपीएल का था, जहां फ्रेंचाइजियों ने बड़ी बड़ी बोली लगाकर नए क्रिकेटर्स को रातों रात करोड़पति बना दिया। पोलार्ड की किस्मत भी एक तरह से आईपीएल में आने के बाद ही बदली। साल 2009 चैंपियंस लीग न्यू साउथ वेल्स बनाम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। 170 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ट्रिनिडाद की टीम 6 विकेट गंवाकर हार की ओर बढ़ रही थी। तभी पोलार्ड नाम का एक ऐसा तूफान आया जिसने 18 गेंदों में 55 रन की पारी खेल टीम को जीत दिला दी। अपनी इस पारी में पोलार्ड ने 5 बड़े छक्के जड़े। पोलार्ड की इस पारी का ही कमाल था जो मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2010 के ऑक्शन में 5.5 करोड़ की भारी भरकम कीमत देकर अपने साथ जोड़ लिया। आईपीएल में चुने जाने के बाद पोलार्ड ने बयान देते हुए कहा था, आईपीएल जैसे लीग में शामिल होना काफी शानदार है। इस लीग में बड़ी कीमत वाले खिलाड़ी खेलते हैं, जिसके साथ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब मैं पहले से ज्यादा प्रोफेशनल रहूंगा और जितने कीमत पर मुझे खरीदा गया है उसे जिम्मेदारी से निभाऊंगा। पोलार्ड 2010 में मुंबई के लिए खेले, जहां उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन उन्होंने 2013 में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया वो मुंबई इंडियंस के पहले आईपीएल ट्रॉफी जीतने में सबसे बड़ी वजह रहा। पोलार्ड ने इस पूरे सीजन में 18 मैचों में 420 रन ठोके, जहां उन्होंने तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और पूरे 29 छक्के ठोके। पोलार्ड की काबिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण इस पूरे सीजन में देखने को मिला, जिसके बाद वो मुंबई इंडियंस का अब तक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये टीम आईपीएल में सबसे ज्यादा 4 बार खिताब जीत चुकी है। टी20 क्रिकेट और पोलार्ड एक तराजू के 2 पहलू हैं। पोलार्ड के अंदर बहुत काबिलियत थी, लेकिन कभी भी वो वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो सके। इसकी बड़ी वजह उनका दुनिया भर के टी20 लीग्स में खेलना है।
वह अपने देश की टीम के बदले T20 लीग्स में खेलकर खूब पैसा कमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें पूर्व दिग्गज कैरेबियन क्रिकेटर्स ने भी भाड़े का खिलाड़ी तक कह डाला था। लेकिन पोलार्ड का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कहां से आए हैं और उनके लिए पैसा कितना महत्व रखता है। एक बार पोलार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा परिवार भी उसी हालात से गुजरे जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मैं जब भी मैदान पर उतरता हूँ उनकी प्रेरणा मुझे परफॉर्म करने का जज्बा देती है। साफ है, पोलार्ड ने अब तक दुनिया भर की कई टीमों के साथ T20 मैच खेले हैं। वह अब तक 500 से ऊपर T20 मैच खेल चुके हैं और उनके नाम 10,000 से भी ज्यादा रन दर्ज हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिमिनल वाली जगह से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में राज करना सिर्फ पोलार्ड जैसा खिलाड़ी ही कर सकता है। दीपक मिश्रा के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।